Hello everyone, this is legal maxim number 8 in the lecture series legal maxim or Latin phrases। इसके अंदर आज हम legal maxim डिस्कस करेंगे अब्बी जस इब्बी रेमेडियम। अब्बी जस इब्बी रेमेडियम, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप एक बार और ध्यान से देख लें। अब्बी जस इब्बी रेमेडियम। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अब्बी मीन्स वेयर, ठीक है। जस्ट मीन्स जस्टिस और राइट, और इब्बी मीन्स देयर। वेयर कहाँ, देयर वहाँ। वेयर कहाँ, देयर वहाँ। आ रही बात समझ में? वेयर पूछ रहा है कि कहाँ, ठीक है। देयर मतलब वहाँ पर पड़ा हुआ है कोई चीज़, ठीक है। कोई चीज़ मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। रेमेडियम, रेमेडियम मीन्स रेमेडी। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पर कोई राइट है आपका, वहाँ पर आपको एक रेमेडी भी दी गई है, ठीक है। या फिर इसकी मीनिंग होगी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। किसी भी रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता जब तक उसकी कोई ना कोई रेमेडी कानून के अंदर मौजूद ना हो। कैसे? आइए पहले हम इसको देख लेते हैं कि आपका जहाँ राइट है वहाँ आपको रेमेडी है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको राइट दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अगर आपके इस राइट को अगर आपको इस राइट से कोई आपको क्या करता है, मरहूम करता है, ठीक है। इस राइट से कोई आपको महरूम रखता है, ठीक है। ये राइट हासिल करने से कोई आपको रोकता है, तो फिर आपको पूरा हक है कि आप उसके अगेंस्ट में हर फोरम पर जाए। कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है, राइट दिया गया है आपको ये कि आप ये राइट अपना हासिल करें, ठीक है। और अगर आपको राइट टू वोट दिया गया है, ठीक है, आपको वोट देने का राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप वोट दे सकते हैं। अगर इस राइट को कोई डिनाई करता है, अगर डिनाई करता है तो फिर इस डिनाई को आप चैलेंज कर सकते हैं। डिनाई को चैलेंज करने के लिए फोरम है, जैसा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 199 जो आर्टिकल है उसके तहत हम पटिशन फाइल करते हैं। आगे बस कंप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे बस में जो आपको राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट होती है, ठीक है। जो राइट्स आपको दिए गए हैं उनकी वायोलेशन होती है, तो फिर उसके अगेंस्ट में आपको रेमेडी है। अगर आपको कोई रास्ते में चलने से कोई रोकता है, एक पब्लिक पाथ बनाया गया है, अगर उस पब्लिक पाथ पर आपको कोई रोकता है तो फिर आपको क्या है, रेमेडी हासिल है कि आप उसके अगेंस्ट में कहीं कंप्लेन करें। फॉर एग्जांपल आपको राइट है, जैसा कि ए है और बी है, दोनों है, इन दोनों को इस रास्ते से चलने का राइट है, मगर बी कहता है कि ए यहाँ से ना चले, ठीक है। बी कहता है कि ए यहाँ से ना गुजरे क्योंकि इस पर मेरा राइट है, हालांकि दोनों के राइट है यहाँ पर चलने का। तो फिर इस ए के राइट को बी जो डिनाई कर रहा है, इसको चैलेंज करने के लिए ए के पास रेमेडी है, कंप्लेन कर सकता है, पटिशन फाइल कर सकता है, हमारे पास किसी भी फोरम पर जा सकता है। इसके पास हमारे पास लीगल वे मौजूद है। उसके अलावा आइए देख लेते हैं देयर इज़ नो रॉन्ग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। मतलब कि कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है जिसकी कोई ना कोई कानून के अंदर रेमेडी मौजूद ना हो। जैसा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो फिर उसकी रेमेडी कानून के अंदर है, आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी। आ रही बात समझ में? अगर आप डकैती करते हैं तो फिर उसकी कानून के अंदर रेमेडी मौजूद है, आपसे वो प्रॉपर्टी रिकवर करा के आपको उस डकैती की पनिशमेंट दी जाएगी। अगर आप किसी के घर में हमारे पास इंटर होते हैं तो फिर वो कहलाएगा ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास। उस हाउस ट्रेसपास की आपको क्या हमारे पास दी जाएगी, आपको पनिशमेंट दी जाएगी।
आ रही बात समझ में। इसके अंदर केस ला है, आप देख लेना, सरदार अमरजीत सिंह वर्सेस प्रमोद गुप्ता एंड अदर्स। बिल्कुल सिंपल है। अभी जस रेमेडियम का मतलब कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट एनी रेमेडी, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है जिसका कोई ना कोई हल मौजूद ना हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम करे और घर जाके चुपचाप जो है मज़े से बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट में रेमेडी मौजूद है। और अगर किसी के पास कोई राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी किसी भी स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई राइट किसी शख्स को दिया गया है, किसी सिटीज़न को, ठीक है, इंडिविजुअल को, तो फिर उस राइट की रेमेडी भी मौजूद है। उस राइट को अगर कोई डिनाई करता है तो फिर उसकी रेमेडी भी मौजूद है। थैंक यू सो मच।